गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल फिजिक्स एंड मैथ लवर। तो आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट आ चुके होंगे और आई होप आप सभी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे होंगे। तो फटाफट जल्दी से मेरे घर मिठाइयाँ भिजवाएं। मैं आपको एड्रेस और मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, या फिर भाई मुझसे लीजिए। आप लोग अपना एड्रेस मोबाइल नंबर मुझे दें, मैं मिठाई भिजवाता हूँ आपके घर पे। ठीक है, अब कोई भी करे, या तो आप भिजवाएं या तो मैं भिजवाऊँ। अगर रिजल्ट अच्छा आया है तो ठीक है। तो भाई रिजल्ट आने के बाद आप लोगों ने डिसाइड किया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ये यूनिवर्सिटी जाना है वो यूनिवर्सिटी जाना है, ठीक है, नीट की तैयारी करनी है, आईआईटी की तैयारी करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, डिसाइड आप लोग कर रहे होंगे और बहुत लोग कर चुके होंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। ठीक है, तो मैंने क्या डिसाइड किया है, मैंने डिसाइड ये किया है कि आप लोगों के लिए एक प्रयास सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। क्या लेकर आ रहा हूँ? एक प्रयास सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। और इस प्रयास सीरीज़ में क्या होगा, इस प्रयास सीरीज़ में आप लोगों के लिए मैं फ़िज़िक्स को ईजी करने वाला हूँ। फ़िज़िक्स को बहुत ज़्यादा ईजी करने वाला हूँ, नीट फिज़िक्स और आईआईटी फिज़िक्स। लेकिन हाँ, इसमें आप लोगों का साथ चाहिए। ठीक है, इस प्रयास सीरीज़ में होगा क्या, इस प्रयास सीरीज़ में चैप्टर वाइज चैप्टर मतलब कि पूरा डिटेल्ड लेक्चर्स होंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस में है, सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर होंगे। लेक्चर के साथ साथ आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, क्या चीज़, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और क्या होंगे साथ में डीपीएस, डेली प्रैक्टिस सेट, ठीक है, वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। कैसे प्रोवाइड होगा, मैं आपको टेलीग्राम लिंक दूंगा, व्हाट्सएप नंबर दूंगा, जहाँ से भी आपको सुविधा हो तो मैं आपको, आप व्हाट्सएप पे चाहेंगे तो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, और टेलीग्राम लिंक है जहाँ पे आप नोट्स आपको मिल सकते हैं। और क्या मिल सकता है, आपको डीपीएस मिल जाएगा और पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, मेरी कोशिश क्या रहेगी कि आपका जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके 35 ईयर्स के जो पीवाईक्यूज हैं उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आफ्टर एवरी टॉपिक। ठीक है, चैप्टर क्लियर है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इस प्रयास सीरीज के साथ प्रयास करते हुए एक सफलता हासिल करूंगा। लेकिन इस प्रयास सीरीज को सफल बनाने में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। क्या योगदान रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा इस प्रयास सीरीज़ को, जिसको मैं सफल बनाना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मुझसे जो जुड़े उनका फिज़िक्स में 180 में से 180 पूरा 100% आए। ठीक है, तो आप लोग मेरा साथ दें, मुझे मोटिवेट करें विद द हेल्प ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड शेयर एंड लाइक, और मैं पूरा 100% अपना दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी कोर्स कवर करूंगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं पे सॉल्व करवाऊंगा ऑनलाइन, और आप लोगों को डीपीएस और जो भी नोट्स है वो पूरा टाइमली आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चल मैं वीडियो थोड़ा चेक कर लूँ सही चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि अक्सर लास्ट वीडियो गड़बड़ हो गया था वॉइस कुछ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स से। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोगों को प्रॉब्लम आती है, जो भी जिनका बेस कमज़ोर है, उनको प्रॉब्लम क्या आती है, मैथ से। लोगों का कहना है कि अगर मैथ अच्छी है तो फिज़िक्स अच्छी होगी, अगर मैथ अच्छी नहीं है तो फिज़िक्स अच्छी नहीं होगी। इसको हम 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, मैथ्स की बेसिक बहुत ज़रूरी है। मैथ्स की बेसिक बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक नहीं आता है तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स होगी, बहुत चीज़ों में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए बोला जाता है कि मैथ्स बहुत ज़रूरी है एक फ़िज़िक्स को आसान करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो बेसिक मैथ है फॉर फिज़िक्स, ये नहीं कि हाँ पूरा हर चीज़ कर रहे हैं, जो फिज़िक्स के लिए जो बेसिक मैथ है, जो यूज़फुल है टू ईजी फिज़िक्स को आसान करने के लिए जो बेसिक मैथ्स है, उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस सीरीज़ में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक मैथ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ से। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं
बेसिक मैथ से। और हाँ, अब मैं चाहूँगा कि भाई ना ये वाला ना वो वाला, थोड़ा हमारी तरफ भी ध्यान दें, ठीक है। चलिए, तो सब्सक्राइब करें और फिज़िक्स को आसान से आसान, इजी से इजी बनाया जाए, ठीक है। चलिए, तो बेसिक मैथ में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पावर, किसकी, कैलकुलेशन ऑफ पावर की। कैलकुलेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो आप लोगों को फिज़िक्स में जो पावर में मिलेंगे वो मैक्सिमम 10 की पावर में मिलते हैं। किसे मिलते हैं? 10 की पावर, 10 की पावर x है ना, 10 की पावर में मिलेंगे हम लोग को, 10 की पावर 4, इस टाइप के कैलकुलेशंस मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल को पावर में कन्वर्ट करना सीखते हैं और पावर को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर जो पहला पॉइंट होगा वो हम लोग डेसिमल को पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन है और यहाँ पे लिखा हुआ है 5000 और मैं कह रहा हूँ इसको पावर के फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कहीं डेसिमल है? डेसिमल नहीं है, तो किसी भी अंक के लास्ट में हम डेसिमल लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर ले रहा हूँ, यहाँ पर डेसिमल मान ले रहा हूँ, ठीक है। और इस डेसिमल को मैं यहाँ पे खिसका के लेके आऊँगा। कहाँ तक लेके आते हैं हम लोग? जो कैलकुलेशन करते हैं या फिर जो आंसर देते हैं, डेसिमल से पहले एक अंक होना चाहिए, ठीक है। एक अंक तक, वन प्लेस तक हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो डेसिमल कहाँ लेके आए? 5 पॉइंट तक लेके आए और यहाँ पे 0, तो 5.0। अब डेसिमल को कितने प्लेस हमने, कितने डिजिट हम लोगों ने खिसकाया, कितने प्लेस या फिर कितने डिजिट हम लोगों ने खिसकाया। तो अगर आप बात करें तो यहाँ 1 2 3, तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 3 डिजिट। तो जितने प्लेस आप खिसकाओगे डेसिमल को या फिर शिफ्ट करोगे डेसिमल को, जितने प्लेस शिफ्ट करोगे उतनी पावर लगा दो। अब प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है वो देख लो। अगर डेसिमल को हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, अगर राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, RL कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, तो 10 की पावर प्लस रहेगा, ठीक है। और अगर लेफ्ट टू R कर रहे हैं, LR, ठीक है, तो 10 की पावर माइनस में रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5.0, 10 की पावर 3। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। 6234.562, ये लिखा हुआ, कुछ भी रैंडमली मैंने नंबर लिख दिया है। हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के 1 प्लेस तक जाएंगे, यहाँ गए तो कितना हो जाएगा? 6.23। डेसिमल के बाद 2 नंबर लो, बाकी को क्या कर दो? हटा दो। अब यहाँ 4 है तो 5 से कम है। इसका भी आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा इसके बारे में, है ना, कि कब इंक्रीज़ करना है, कब डिक्रीज़ होगा, कब चेंज नहीं होगा। तो फिलहाल तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये 5 से कम है, दैट्स वाई यहाँ पे हम इसको 3 नहीं, 3 को 3 रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो 6.23 इंटू कितने प्लेस हमने शिफ्ट किया या फिर कितने डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है? कुछ पूछना है? एक आप लोग करो फास्ट। करें, कितना होगा बताइए? इसको हम लोग 1 2 3 4 यानी 7.32, 10 की पावर हाउ मच? 4 प्लेस शिफ्ट किया है तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग शिफ्ट करते हैं नेगेटिव वाला। क्वेश्चन नंबर 4, अगर इस तरह लिखा हो 0.00000625 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट इस तरफ है, हमें कहाँ ले जाना है? डेसिमल के 1 प्लेस तक, है ना, नंबर के 1 प्लेस तक। तो डेसिमल को हम लोग कहाँ ले जाएंगे? यहाँ ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 6.25 इंटू 10 की पावर, कितने अंक किसका है हम लोगों ने? 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 की पावर -5 हो जाएगा। क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है? एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ पे 0.0000, ठीक है, कुछ भी लिख दो, 1 2 5, ठीक है। मैं यहाँ पे किसका आ रहा हूँ?
कितने नंबर 1 2 3 4 5, अगेन 5, मुझसे 5 ही आ रहा है। चलिए तो 1.25 इंटू 10 की पावर -5। तो सिंपल सा, अगर डेसिमल को हम इधर राइट टू लेफ्ट कर रहा हूँ तो प्लस, और अगर लेफ्ट टू राइट कर रहा हूँ तो माइनस। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं, हटा दो इसको। चलिए, तो ये तो हो गया डेसिमल को पावर में कन्वर्ट करना। क्या चीज़? डेसिमल को पावर में कन्वर्ट करना। तो डेसिमल के साथ अभी हम लोग एक चीज़ और खेलेंगे थोड़ा सा, जिसमें लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है 6327 पॉइंट, यहाँ पे ये दिया हुआ है, और यहाँ पे दे रखा है 10 की पावर 3। कितना दिया हुआ है? 10 की पावर 3। तो इसको थोड़ा सा हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म लोग यही कहते हैं कि दशमलव के एक अंक हो, है ना। दशमलव से पहले कितना हो? 1 डिजिट हो 1 प्लेस पे। किस प्लेस पे? 1 प्लेस पे। तो 1 प्लेस पे लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको यहाँ पर लेके आएंगे। प्लेस तो अलग चीज़ होता है, ये आपका 1 प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100 प्लेस है, यहाँ पर क्या है 1000 प्लेस है। तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग उसको मत ले लीजिएगा कि सर गलत बोल रहे हैं या फिर समथिंग इस टाइप का। वो आप लोगों को क्लास 4th 5 में सिखाया जाता है प्लेसिंग। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ कि दशमलव के एक इस तरफ एक अंक होना चाहिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ 1 प्लेस। ठीक है, तो मैंने इधर लेके आया, तो यहाँ पे कितना 6.327। अभी मैंने आपको बताया था कि इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर प्लस। तो मैं दशमलव को इधर खिसकाया, कितना 2 डिजिट खिसकाया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगा, और 10 की पावर 3 ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा 6.327 10 की पावर 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इससे पहले मुझे एक चीज़ बताना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इससे पहले मैं एक पॉइंट लिख दूं, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस करवाता हूँ। ठीक है, हटाओ इसको। फर्स्ट रूल जो है कैलकुलेशन ऑफ पावर का, अभी तो केवल डेसिमल का खेल किया हम लोगों ने, लेकिन जो कैलकुलेशन की बात करूं तो अगर a की पावर x की पावर a है और x की पावर b है, ये चीज़ आपका सेम होना चाहिए, जो बेस है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो x की पावर a और x की पावर b है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x की पावर a प्लस b हो जाता है। तो क्या होता है? x की पावर a प्लस b हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने क्वेश्चन किया था तो उसको बता के देन बताना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले बता दिया। तो मान लो फॉर एग्जांपल 10 की पावर यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और इनटू में लिखा हुआ है 10 की पावर 6। ठीक है, 10 की पावर 5 और 10 की पावर 6 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ऐड कर देंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 की पावर 11। कितना हो गया? 10 की पावर 11। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ पे क्या ले लिया मैंने? -3 ले लिया। अगर -3 लिया है तो अभी भी हमको ऐड ही करना है, 10 की पावर 8 प्लस -3। ठीक है, तो क्या करेंगे? 10 की पावर यहाँ पे 8 है प्लस -3, तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर प्लस 5। कितना हो गया? 10 की पावर प्लस 5 हो गया। भाई यहाँ पे 8 था तो यह -3 है, तो 8 -3 हो जाएगा प्लस, और 3 कितना हो जाएगा? माइनस, और ये प्लस में ये माइनस में है, तो आपका प्लस माइनस क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। आपको पता होगा अगर सेम साइन है, लाइक साइन है, लाइक साइन है तो क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे, और अनलाइक साइन है तो हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है? अनलाइक साइन है। पावर में जो नंबर्स है उनके साइन किस टाइप के हैं? अनलाइक है। अनलाइक साइन है तो हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। और यहाँ भी कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या करते हैं? वो माइनस लगा देते हैं। यहाँ पे क्या लगा देते हैं? माइनस। नहीं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब माइनस नहीं लगाना है, हमें यहाँ पे वो साइन लगाना है, यहाँ पे हमें वो साइन लगाना है जो जिसकी नंबर ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे 8 है, इसका साइन क्या है? प्लस, यहाँ पे 3 है, इसका साइन क्या है? माइनस।
तो आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पे साइन कौन सा लगाएंगे, जो नंबर ज़्यादा है, जो नंबर ज़्यादा है उसका साइन लगाएंगे। तो 8 यहाँ पे ज़्यादा है, उसका साइन क्या लगाएंगे, प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाया। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, 10 की पावर यहाँ पर 5 ले लो और 10 की पावर -9 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब अनलाइक साइन है तो सिंपल सी बात है, सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे साइन क्या है, अनलाइक साइन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 की पावर, क्या हो जाएगा 10 की पावर। अब यहाँ पर ये प्लस में ये माइनस में, तो अनलाइक साइन ये सब्ट्रैक्ट, ये 9 में से 4 5 गया तो कितना हो जाएगा 4। चिन्ह कौन सा लगाना है, जो बड़ा हो, बड़ा कौन है 9, 9 का चिन्ह क्या है माइनस, तो ये आपका आंसर आ गया। या 10 की पावर -4 आ गया, क्या गया 10 की पावर -4 इज द आंसर। क्लियर है, कुछ पूछना है इसके अंदर, नहीं पूछना है, चलो। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पावर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। हटाओ इसको, क्लियर है, चलो अभी और क्वेश्चन देते हैं इसी में ही। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी होता है, आगे का तो इसी टाइप का, जैसे हमारा 2.5 × 10 की पावर, यहाँ पे 8 दिया हुआ है और इनटू, ठीक है, इनटू आपका दे रखा है उन्होंने 5 कर दूँ, चलो 4 कर देता हूँ, 4 × 4.0 × 10 की पावर 3। अब इसे कैलकुलेट करो। तो इस टाइप के कैलकुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग पावर भूल जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नंबर्स हैं, ठीक है, इनको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 4 जा 100, 25 4 जा 100। यहाँ पे डेसिमल कितने प्लेस के बाद है, एक के पास है, एक के बाद है, तो यहाँ इस जीरो का मैंने यूज़ नहीं किया है ना, केवल 4 से ही कर दिया है। अगर इसको यूज़ करते हैं जीरो को तो हम लोग करते कि एक अंक यहाँ पर डेसिमल और एक अंक यहाँ, तो टोटल कितने हो गए, 2 अंक के बाद डेसिमल लगाते। लेकिन चूंकि ये इस पॉइंट को हम लोग डेसिमल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो केवल यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो नंबर है, यहाँ पर इस नंबर के बाद कितना है, एक ही अंक के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर डेसिमल कहाँ लगाएंगे, आफ्टर 1 नंबर, क्या आफ्टर 1 नंबर, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसको, हाँ इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, आंसर हम लोग जो फिजिक्स में देते हैं मैक्सिमम 1 प्लेस तक देते हैं डेसिमल के, ठीक है। तो इस डेसिमल को हम लोग यहाँ खिसका देंगे, तो कितना हो जाएगा 1.0 × 10 की पावर कितना 1, भाई एक अंक खिसकाया मैंने तो +1, और इंटू कितना हो जाएगा 10 की पावर 11 ये है, तो कितना हो जाएगा 1.0 10 की पावर कितना हो गया 12 हो गया, क्या हो गया 10 की पावर 12 हो गया। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये 1 लिखने की जरूरत है, मैं केवल सिखाने के लिए स्टेप बढ़ा रहा हूँ, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, 0.02 × 10 की पावर 6 इंटू, क्लियर है। यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, 4 कर दे रहा हूँ, 4 × 10 की पावर 5, ठीक है, ये मैं कर दे रहा हूँ, क्लियर है। चलो तो एक तरीका तो ये है कि पहले इसको आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको पहले सही करो, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ 4 2 जा 8, क्या हो गया 4 2 जा, इसको मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 8। अब यहाँ 4 2 जा 8 मैंने किया, क्या क्या 4 2 जा 8। अब यहाँ पर जो डेसिमल है कितने नंबर के पास है 1 2, आफ्टर 2 डिजिट है, तो यहाँ पर जो होगा यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल लगा देंगे, क्लियर है। और इंटू 10 की पावर ये 6 और ये 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, भाई सेम साइन है तो 11 हो जाएगा। अब क्या हो गया, अब इसको हम लोग सही करेंगे, तो इस पॉइंट को हम लोग इधर लेके जाएंगे, क्यों, डेसिमल के इधर एक अंक होना चाहिए, तो यहाँ पे मिल जाएगा तो 8.0, इस डेसिमल को इधर लेके जाए 8.0। अब हमने किधर शिफ्ट किया, इधर शिफ्ट किया, तो इसके लिए मैंने क्या बोला था, माइनस कितने डिजिट शिफ्ट किया 2, तो 10 की पावर -2 और 10 की पावर कितना 11। अब 11 है और ये कितना है -2 है, तो कितना हो जाएगा 8.0 10 की पावर 11 -2 कितना जाएगा 9। ये आपका आंसर हो गया। बोलिए आया समझ में, आ रहा है, क्लियर है, कुछ पूछना है, बस मेरी वीडियो सही चलती रहे, लास्ट टाइम पता नहीं क्या हो गया था। हटाओ इसको, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का।
0.125 इंटू 10 की पावर 6 इंटू, ठीक है, और यहाँ पे मैं 4 कर दूँ 4 पॉइंट, या फिर कर दूँ मैं 1.1 कर दे रहा हूँ 11 1.1 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 7, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर्स नहीं, पहले हम लोग नंबर्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो 11 5 55 5, 11 2 22 22 5 और 27 7 2 11 1 जा 11 11 और 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा 13, ठीक है। अब यहाँ पर डेसिमल कहाँ प्लेस करना है, यहाँ पर डेसिमल इधर से देखिए कितने अंक के बाद है 1 2 3, यहाँ पर देखिए कितने अंक के बाद है 1, तो वहाँ पे 3 के बाद है, यहाँ पे 1 के बाद, टोटल कितने हो गए 4। तो अब यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, आफ्टर 4 डिजिट लगाएंगे, तो 1 2 3 4, यानी पॉइंट हम यहाँ पे 0 पॉइंट, और 10 की पावर 6 है और 10 की पावर 7 है, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा तुम्हारा 13। अब वही चीज़ डेसिमल के एक प्लस तक होना चाहिए, तो इसको 1 इधर शिफ्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा 1.375 इंटू 10 की पावर, इसको इधर शिफ्ट किया तो -1, और 10 की पावर 13, तो कितना हो जाएगा 1.375 10 की पावर -1 और 13, इट विल बी 12, क्या जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में, कुछ पूछना है इसमें नहीं? तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और दे दूँ एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल दो, चलो एक और दे देता हूँ। आवाज़ ना हो भाई, वीडियो खराब हो जाती है, चाहे किसी भी टाइम बनाऊँगा आवाज़ दिक्कत। चलो क्वेश्चंस एक और देता हूँ मैं, 625.4 इंटू 10 की पावर 5 और इंटू में 0.002 10 की पावर 6, ठीक है। इस टाइप का कैलकुलेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको यहाँ पे केवल 2 ही है, तो पॉइंट भूल जाओ, यहाँ का पॉइंट भूल जाओ, और 2 से मल्टीप्लाई, 2 4 8, 2 5 10, 10 का 0 1 कैरी, 2 2 4 और एक 5, 2 6 12, ये हो गया। हमने डेसिमल को भूल गए, डेसिमल की ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम डेसिमल के बारे में थिंक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने डिजिट के बाद है 3 1 2 3, यहाँ पर कितने के बाद है 1 के बाद है, तो 3 उधर 1 इधर 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 के बाद 1 2 3 4 यानी 1.2, और 10 की पावर कितना हो जाएगा 5 6 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी प्रकार का सही करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के इधर कितने डिजिट है, एक, केवल और केवल एक ही है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यहीं पे क्या कर देंगे हम लोग, लीव कर देंगे। क्लियर है, चलो। इसी में ही एक टाइप का और क्वेश्चन होता है कभी कभी, जब हम लोग एडिशंस में की बात करें, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, मान लो यहाँ पे 2.5 इंटू 10 की पावर, या 2.5, चलो हटा दो, पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे 5 है, और हमको ऐड करना है 5 इंटू 10 की पावर 4 में। इस टाइप क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब इसमें है क्या, कुछ है नहीं, यहाँ 10 की पावर 5 है, यहाँ 10 की पावर कितना है 4 है। पावर यहाँ पहले पावर सेम कर देता हूँ मैंने पावर सेम कर दी, ठीक है। यहाँ 10 की पावर 5 है, 10 की पावर सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सा आप ऐड करो, 25 और 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 10 की पावर यहाँ कितना हो जाएगा, ऐड कर दो 10 नहीं 10 नहीं होगा, क्या होगा 5 होगा। मैंने बहुत बच्चों को करते हुए देखा है, यहाँ इसको भी ऐड किया, पावर भी ऐड कर दिया एडिशन के अंदर, लेकिन नहीं, वो मल्टीप्लिकेशन में होता है, एडिशन में नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा, पावर विल बी सेम, पावर में कोई चेंजिंग नहीं होगी अगर हम इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। बहुत से बच्चों को मैंने करते हुए देखा है, इनको तो ऐड कर दिया, साथ में पावर भी 5 कितना कर दिया 10 कर दिया, तो ये मिस्टेक नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। इसको सही करना है तो एक अंक इधर शिफ्ट करो, तो 3.0 10 की पावर, एक इधर शिफ्ट किया तो 10 की पावर 1 हो गया, और 10 की पावर 1 और 10 की पावर 5 कितना हो जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगा। क्लियर है, कुछ पूछते हैं इसके अंदर, चलो क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 2 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 5।
अब मैंने पावर चेंज कर दी, यहाँ तो पावर सेम था, यहाँ पावर क्या कर दी मैंने, चेंज कर दी। तो भाई सिंपल सा था, ऊपर इजी था भाई, पावर सेम था तो इजी था, तो आप इजी कर लो, इस क्वेश्चन को इजी कर लो। कैसे इजी करोगे, पावर को सेम पावर में चेंज करने पे। यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो ऐसा करो, इसको 10 की पावर 6 को हम क्या ले सकते हैं, 10 की पावर 6 को 2 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 5। भाई मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ऐड होता नहीं होता है, तो यहाँ 1 है, तो 1 + 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 को 5 और 1 कर सकते नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने, +3 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, 5 हो गया। बस मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कितने 10 हैं, 6 10 हैं, तो एक 10 चुरा लो तो 5 10 बच जाएंगे। तो यहाँ पे 20 इंटू 10 की पावर 5 + 3 इंटू 10 की पावर 5, तो कितना हो जाएगा, 20 + 3 23 इंटू 10 की पावर 5। दिस विल बी द आंसर। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, अगर पावर अलग अलग हैं, पावर सेम नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, पावर को सेम करेंगे, देन ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर सब्ट्रैक्ट है सब्ट्रैक्ट कर दो, करना क्या है, सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन ले लो भाई। यहाँ 5 इंटू 10 की पावर 7 कर दो और माइनस 2 इंटू 10 की पावर क्या कर दें, यहाँ 20 कर देते हैं, 20 10 की पावर 6 कर दे रहा हूँ मैं। ज़्यादा अंतराल नहीं रख रहा हूँ वरना भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं छोटा ही कर रहा हूँ, एक ही का डिफरेंस कर रहा हूँ, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, ठीक है। बस हमें क्या करना है, पावर सेम करनी है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे 10 की पावर 7 है, एक 10 चुरा लो तो हो जाएगा 50, 10 की पावर 6 20 10 की पावर 6, क्या करना, सेपरेट करो, 50 - 20 30, और पावर में कोई चेंजिंग नहीं, 10 की पावर 6। क्लियर है, कुछ पूछना है इसके अंदर, नहीं पूछना है, एवरीथिंग इज विजिबल। चलें, हटाओ उसको। मैथ्स को इतनी इजी कर देना है कि कैलकुलेशन मैं इसमें कोशिश करूँगा कि जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं मैथ्स के कैलकुलेशन की, जो कि आपका वैदिक मैथ से ली गई, जितनी भी ट्रिक्स होती हैं वैदिक मैथ से ली गई होती हैं, तो उन ट्रिकों को मैं आपको बता दूंगा ताकि आप लोगों का टाइम सेविंग हो। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में जो भी पॉसिबिलिटी होगी मैं कोशिश करूंगा ट्रिक भी आप लोगों को कैलकुलेशन में मैथ्स में दे दूं, जिससे आपके कैलकुलेशन का टाइमिंग जो है वो बच जाए। लेकिन हाँ, टोटली डिपेंड नहीं होना ट्रिक पे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम ट्रिक ढूंढते रहते हैं कि इसमें कौन सा ट्रिक लगेगा, और ट्रिक ढूंढने के चक्कर में आसान से आसान कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा लगा देते हैं। ये हो गया आपका, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ठीक है। अब हम लोग सब उसमें चलते हैं, डिवाइड में चलते हैं। इसमें क्या करना है, अगर मान लो x की पावर a है अपॉन x की पावर कितना है b है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे x की पावर a - b, ठीक है, क्लियर है। अगर x की पावर a है अपॉन x की पावर b है तो कितना हो जाएगा x की पावर - b। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक तरीका और है हमारे पास ऐसी कोई, तो x की पावर a है, x की पावर b है, पहले तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर a इंटू में जाएगा x की पावर - b। ये कैसे हुआ, जब भी कोई न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर, जब भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से कोई भी चीज़ ऊपर या नीचे जाएगी तो उसकी जो पावर लगी होगी, भले ही वो कोई भी नंबर हो, 2 हो 5 हो 10 हो कुछ भी हो, तो उस पर जो पावर लगी है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर 1/x की पावर a है तो ऊपर जाएगा तो x की पावर -a हो जाएगा, और अगर x की पावर a ऊपर है, इसको हम नीचे लाना चाहें तो x की पावर - हो जाएगा। भी कर दो यहाँ पे, मैं फास्ट बहुत बोलता हूँ ना, समझ में आता है वॉइस। चलो, 1/x की पावर a है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर -a आ जाएगा। अगर x की पावर b है, इसको अगर हम नीचे लाना चाह रहे हैं किसी कैलकुलेशन की वजह से, तो कितना हो जाएगा, x की पावर -b हो जाएगा। ये कहने का मतलब है कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाओ या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आओ तो क्या होगा, द साइन ऑफ द पावर विल चेंज, साइन ऑफ द पावर विल चेंज। इस पर हम एग्जाम्पल करते हैं। मान लो यहाँ पर 10 की पावर 6 लिखा हुआ है और 10 की पावर कितना दिया हुआ है, 5, तो आप डायरेक्टली ये लगा दो, 10 की पावर 6 - 5 इज इक्वल टू 10 की पावर 2 1, ठीक है, कितना आ गया, 1 आ गया। 10 की पावर 7 है, 10 की पावर कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 7 में से 2 माइनस कर दो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप कर सकते हो,
इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग इस कैलकुलेशन को हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। क्लियर है, आ रहा है समझ में? कुछ पूछना है इसके अंदर? चलिए इसी पे हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं। हटा दो इसको, चलिए अभी इसको लिखा लेना जरा। यहाँ पे हम एक क्वेश्चंस करते हैं। ये ऊपर दे रहा हूँ मैं 16 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन यहाँ पे 2 इंटू 10 की पावर -5, मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया -5, ठीक है। तो 2 8 जा 16 कितना हो गया? 2 8 जा 16 तो कितना जाएगा? 8 इंटू 10 की पावर। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये या तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो कि a माइनस बी यानी 6 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो जो 5 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने की वजह से क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। लेकिन फ़ायदा क्या है, अगर हम लोग इसको ऊपर ले जाके तब करें तो 6 की पावर जब ऊपर जाएगा तो -5 है तो कितना हो जाएगा? +5। 10 की पावर -5 जब ऊपर गया तो कितना हो जाएगा? मैंने बोला क्या, कोई भी चीज़ न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आओगे तो पावर की साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर -5 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर +5। और ये कैलकुलेशन मैं सिखा चुका हूँ आप लोगों को। 6 + 5 कितना हो जाएगा? 11 इज द आंसर। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? कुछ भी, एनीथिंग? नहीं, हटाओ इसको। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। 25 इंटू 10 की पावर 11 माइनस कर देता हूँ, और 5 इंटू 10 की पावर हाउ मच? 2 कर दे रहा हूँ। तो 5 से कितना? 25 10 की पावर -11 और इंटू ये +2 है तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो 5 इंटू 10 की पावर -11 -2 तो कितना हो जाएगा? -13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -13 हो जाएगा। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं, हटा दूँ। तो इस टाइप से कैलकुलेशन किए जाते हैं पावर वाले, और यही सब क्वेश्चंस फिजिक्स में आते हैं और होते हैं, ठीक है। और भी टॉपिक्स ऐसा नहीं है कि यही है। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल 625 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में, इसको -6 कर दे रहा हूँ, अपॉन में यहाँ पे 25 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है। क्लियर है? चलो तो 5 से 25, इसको करो, आई थिंक 25 आएगा, नहीं 25 नहीं आएगा, 125 आएगा। कितना आ गया? 125 इंटू 10 की पावर। देखो ये 5 है, ये -6 है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, विल सब्ट्रैक्ट कितना आएगा? -1। इस पावर को ऊपर भेज दो, तो ऊपर भेजोगे तो कितना हो जाएगा? +11 हो जाएगा। भाई माइनस है, ऊपर जाएगा तो +11 हो जाएगा। अब इसको आपको आता है 125 10 की पावर, ये प्लस में ये माइनस में अनलाइक साइन, तो विल सब्ट्रैक्ट यानी 10 आ गया। अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे पॉइंट मान लो और उसको 2 अंक शिफ्ट करो। 2 अंक शिफ्ट करोगे तो 1.25 10 की पावर हमने इधर शिफ्ट किया है तो +2 आएगा, और 10 की पावर 10, तो आंसर विल बी 1.25 10 की पावर 12। क्या जाएगा? 1.25 इंटू 10 की पावर 12। क्लियर है? आ रहा है समझ में? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं, हटा दूं। तो इस टाइप के कैलकुलेशंस आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
कुछ नहीं, देखो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पॉइंट लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा इसको आप चाहो तो पॉइंट हटाना चाहो तो यहाँ पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 लगाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हो। तो 2 6 12, पॉइंट लगाओ, 2 1 2। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे संख्या कम है, 2 क्या है 5 से कम है ना, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 5 से कम है, तो जब 2 5 से कम है तो 2 को उधर जाना पड़ेगा पॉइंट से पहले, तो 25 होगा। तो ऐसा करो पॉइंट पहले लगा दो अगर ऐसा होता है तो। जैसे यहाँ पे मैंने पहले नहीं लगाया पॉइंट, क्यों, 12 बड़ा था 2 से, इसलिए 2 6 12 देन पॉइंट लगाया। लेकिन यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 2 है शुरुआत में फर्स्ट अंक, और यहाँ पे कितना है 5 है जो कि कम है, ठीक है, तो इसीलिए पॉइंट पहले लगा दिया मैंने। जब भी केस ऐसा हो तो हम लोग पॉइंट पहले लगा देंगे। तो 5 5 25, तो यानी पॉइंट 5 आ गया। अब इसे कैलकुलेट कर लो, 5 1 5, 5 6 30, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव और एक अंक के बाद यहाँ, टोटल कितने, आफ्टर टू नंबर इंटू 10 की पावर -6 -12, तो हो जाएगा तुम्हारा 6। भाई अनलाइक साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, अनलाइक साइन है सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को कर लो। अभी इसको चाहो तो नीचे ही कैलकुलेट कर लो, 8 और 6 कितना जाएगा 14, 10 की पावर कितना जाएगा, और इसको ऊपर भेज दो, तो 3.05 इंटू 10 की पावर 6 ऊपर है, और इसको ऊपर भेजोगे तो -14 हो जाएगा। मैंने बताया है कि साइन विल चेंज, तो 14 ऊपर जाएगा तो -14। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे, ये प्लस में है माइनस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -8, कितना हो जाएगा -8। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेशन में सिखा रहा हूँ, है ना? क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर, नहीं पूछना है तो इसको बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप लोग क्वेश्चंस देखें और प्रैक्टिस करें इसमें पावर में, और जो भी अगर कोई पॉइंट होगा मिस हो रहा होगा मुझे तो मैं और आगे नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। तो मैं चाहूँगा जो मैं प्रयास कर रहा हूँ फ़िज़िक्स के लिए कि फ़िज़िक्स आप लोगों की नीट लेवल की ईजी हो जाए, IT लेवल की ईजी हो जाए, तो इस प्रयास में आप लोगों का मुझे साथ चाहिए। और इस साथ के लिए आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, और इस प्रयास सीरीज़ को आप लोग सफल बनाएं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर। और मैं चाहूँगा आप लगातार जितने भी लेक्चर मैं दे रहा हूँ आप उसको देखें। मैं ऐसे बनाऊँगा जो आपका बेनिफिशियल होगा, जो भी चीज़ें, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस प्रयास सीरीज़ को क्या करें, सफल बनाएं। तो थैंक यू फॉर टुडे।